राज साहब, जब अस्करी क़यादत पहले कह चुकी कि उन्हें नहीं चाहिए तोसी, अब इमरान खान साहब भी 3 हफ्ते पहले तक कह रहे थे कि ये आपका काम है, ये उनका इशू नहीं है, मगर अचानक अगर वो ये मामला लेकर आ गए हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि या तो अगर तोसी आपने देनी है तो दे दें, वरना फिर नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट कर दें। ये नवंबर तक इस मुल्क को और गैर यकीनी की सूरत हाल में रखना है जो पहले इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल में। देखें, इमरान खान जो है वो एक फितना है और वो अपना ये फितना जो है वो हर तरफ जो है वो फैलाना चाहता है। फ़ौज एक मुनज़्ज़म अदारा है, उस अदारे ने अगर कायम रहना है और जो कि इंशाअल्लाह ताला कायम रहना है तो इस फितने का सर इसी जो है वो मरहले पे कुचलना होगा। इसका जो बयानिया है, इस बयानिए को ऑल टुगेदर रिजेक्ट करना होगा और जो आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है उस तैनाती का जो तरीक़ाकार आइन में दर्ज है और जो रूल्स में दर्ज है, जो प्रैक्टिस है, उसके मुताबिक सही उसी वक्त पे, जिस वक्त पे नॉर्मली जो है वो ऐलान होता है उसके मुताबिक जो है वो नए आर्मी चीफ़ का ऐलान होना होगा और उसके मुताबिक वो जो है वो अपना ओहदा संभालेंगे। ये फितना जो है ये ख़ुद ब खुद जो है ये बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी डिक्टेटरशिप पे लगेंगे कि जी आज ये कह रहा है तो इसकी ये बात मान ली जाए ताकि अगली बात ना हो, या अगली बात मान ली जाए तो फिर उससे आगे कुछ ना हो, तो ये एक ऐसा फितना है कि इसको आप जितना इसको जो है वो मानते चले जाएंगे ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा। नहीं, मगर राज साहब मसला ये है, खराबी पैदा करेगा। राज साहब मसला ये है, मैं समझता हूँ कि इस मामले में इसकी राय का या इसके जो भी ये बात कर रहा है इसको ऑल टुगेदर जो है वो इग्नोर करना चाहिए। राज साहब, अगर आप इग्नोर करना है मगर अनसर्टेनिटी भी तो ख़त्म करनी है ना। वो इसी महीने कह रहे हैं कि मैं प्रोटेस्ट के लिए आ जाऊंगा, तो एक काम जो शहबाज शरीफ साहब ने करना है वो करने में हर्ज क्या है। 2 महीने पहले पूरी दुनिया में मुहज़्ज़िब ममालिक में मुश्किल से चंद सत्रों की खबर होती है ये कि मुल्क का आर्मी चीफ नया लग गया है। हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि मुल्क में 3.25 करोड़ लोग सैलाब से उनका बुरा हाल है, भूख अफलास, डॉलर नहीं संभल रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, मगर आपने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना है और इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं। इस ओहदे में इतनी ताकत है तो फिर ख़त्म कीजिए ना अनसर्टेनिटी, ताकि ये डिबेट का हिस्सा भी ना हो और मामला भी आगे बढ़ें। देखें, इस मुल्क की और इस अदारे की तारीख़ ये बताती है कि आज तक कोई अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगा नहीं सका, और अगर किसी ने मर्ज़ी का चीफ़ ये समझ के लगाया भी है कि वो मेरी मर्ज़ी से काम करेगा तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसलिए ये तो सवाल ही नहीं है कि हमने अपनी मर्ज़ी का चीफ़ लगाना है, ना कभी हमने ये कहा है ना कभी सोचा है। जो एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो आर्मी की क़यादत जो है, लीडरशिप जो है, वो जो 2 या 3 जो भी प्रैक्टिस है वो नाम रिकमेंड करेगी, उनमें से उन्हीं के साथ मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आइन के मुताबिक जो है वो इसका जो है वो फ़ैसला करेंगे। ये तो बुनियादी तौर पे सवाल ही गलत है कि हम ये कहें कि हमने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना है, या ये कहे कि मैंने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना है। ये कहता है ना कि मैं कॉल दूंगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये 25 मई को तो आया था तो ज़लीलो रुस्वा होके इसको वापस जाने दिया, अब ये आएगा ना इसको वापस भी नहीं जाने देंगे, इसको यहीं पे रखेंगे इसको, और इसको जो है वो इसकी शरारत का, इसकी फितना परवरी का जो है इसको मज़ा चखाएंगे। ये किसी भूल में है कि उस वक्त उनके पास पंजाब की हुकूमत नहीं थी, जो है ये आपने पंजाब में भी मैसिव क्रैकडाउन किया जो है ये पूरे मुल्क को, पूरी कौम को जो है वो आगे लगा लेगा। राना साहब, इस वक्त तो उन्होंने आप लोगों को के सर का दर्द बने हुए हैं, वो आप कितना भी इनकार करें इस वक्त तो वो बने हुए हैं। पहले तो पंजाब की हुकूमत नहीं थी, वो भी उनके पास है, वहाँ भी क्रैकडाउन नहीं कर सकते उनके ऊपर। बात ये है कि पहले KPK में इनकी हुकूमत थी ना, तो कितने लोग ये KPK से लेके आए थे? 7,500 8,000। चलो इस दफ़ा 12 13 14 ले आएंगे, पंजाब से भी ले आएंगे, तो उसके बाद ये आएँ, इनका बिल्कुल जो है वो इनका इलाज, इनकी खातर मदारत जो है वो बड़ी ठीक करेंगे और इसका ये जोम निकल जाएगा। ये जो रोज़ कहता ना मैं कॉल दूंगा, ये दे कॉल, ये और कॉल दे के जो है ये फिर देखे कि उसके बाद फिर उसकी वजह ये है कि ये पूरी कौम को ब्लैकमेल नहीं कर सकता।
पंजाब में अगर इसकी हुकूमत है तो क्या है, वहाँ पे 2 सीटों की अक्सरियत से इनकी हुकूमत है। आपका क्या ख्याल है कि पंजाब में और कोई नहीं है, सिर्फ परवेज़ इलाही साहब और यही बैठे हैं और पूरा पंजाब जो है वो इनके हाथ में है? ऐसा कोई मामला नहीं है।